दोस्तों, स्वागत है आप सबका। कैसे हैं आप सब लोग? मैं दिव्या श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube क्लासेस वेद क्लासेस में। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ब्लड रिलेशन के कॉन्सेप्ट को समझा था, किस तरह से हमें अप्रोच करना है, क्वेश्चंस को लेकर जाना है, क्या अप्रोच हमारी रहेगी, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। आगे हम देखते हैं, हमारे 10 क्वेश्चंस आई थिंक हो चुके थे, तो आगे देखते हैं 11 क्वेश्चंस। देखते हैं उसको कैसे करना है। पहले आप लोग सॉल्व करेंगे, देन मैं सॉल्व करूंगी। जस्ट सी द क्वेश्चन इज 11 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, एक बार रीड कर लेते हैं। पॉइंटिंग टुवर्ड अ मैन, अ वुमन सेड हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर। हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू दैट मैन? ओके, तो क्वेश्चंस, होप यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। चलिए एक बार इसको आप लोग करके देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखते हैं मेरी अप्रोच क्या रहेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन, एक पर्सन, एक आदमी को इंगित करते हुए, अ वुमन सेड, एक महिला क्या कह रही है? एक आदमी को इंगित करते हुए एक महिला कह रही है कि उस आदमी, इट मीन्स क्या है, मैंने आपको पहले बताया था, एक बंदा, इट मीन्स आपका अगर कोई पर्सन है, कोई मैन है ना, कोई मेल पर्सन है, कोई मेल पर्सन है, उसे मैं स्क्वायर से डिनोट करूंगी। एंड क्या कह रहे हैं कि उसकी मॉम, हिज मदर, देखिए ये लिखा हुआ है हिज मदर, इट मीन्स ये उस पर्सन की बात कर रही हैं, इस पर्सन की बात कर रही है, इस पर्सन की, है ना। तो हिज मदर इज द ओनली डॉटर, इनकी जो मॉम है वो कौन है? ओनली डॉटर है ऑफ माय मदर की। अच्छा एक बात बताइए, जो फीमेल पर्सन ये कह रही है वो कौन है? अपनी मॉम की इकलौती बेटी है, यही तो कह रही है। शी इज द ओनली डॉटर ऑफ हर मदर, देखो लिखा हुआ है। इसकी जो मॉम है, इन पर्सन की जो मॉम है, इनकी जो मॉम है वो कौन है? इस महिला की, ये जो वुमन जो कह रही है उसी महिला की कौन है? इकलौती बेटी है, यही तो कहना चाह रही है। तो ये महिला कौन हुई? वो स्वयं नहीं होगी। देखिए एक बात फिर से समझ लो, इस फीमेल ने कहा कि ये जो आदमी है, ये जो मेल पर्सन है, इसकी मॉम मेरी मॉम की इकलौती बेटी है। इट मीन्स वो महिला स्वयं ही उसकी मॉम हुई। डेफिनेटली क्लियर है यहाँ से। तो इनका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वुमन रिलेटेड टू द मैन, तो डेफिनेटली क्या आंसर होना चाहिए? मदर। होप यू गाइज अंडरस्टैंड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर शो हो रहा है, लिखा हुआ है इंट्रोड्यूसिंग सोनिया। आमिर से, भाई सोनिया को देखते हुए आमिर क्या कह रहे हैं? शी इज द वाइफ। भाई सोनिया किसी की वाइफ है। चलिए यहाँ से बना के देखते हैं। सोनिया किसी की वाइफ है, हमें नहीं पता किसकी वाइफ है, पर लिखा हुआ है शी इज द वाइफ ऑफ द ओनली नेफ्यू। नेफ्यू की वाइफ है किसी के, ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ माय मदर। क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है, ओनली ब्रदर ऑफ माय मदर। चलिए मान के चले जो लड़का है उनकी मॉम, उनका एक ओनली ब्रदर, यही लिखा हुआ है ना। डेफिनेटली ये मॉम और ये मॉम का भाई, क्लियर है, ये भाई साहब है ये, ठीक है, ये मॉम के इकलौते भाई है। तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है ये आमिर ही तो हुआ ना। आमिर की मॉम के इकलौते भाई के आमिर ही तो इकलौता नेफ्यू होगा, क्लियर है। इट मीन सोनिया कौन हुई? नेफ्यू की वाइफ है। सोनिया कौन होगी? आमिर की वाइफ। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है हाउ सोनिया इज रिलेटेड टू आमिर। सोनिया क्या हुई? आमिर की वाइफ। अच्छा क्वेश्चन और भी हो सकते थे क्या इससे? हो सकते थे ना कि हाउ, ये जो अंकल हैं इनको चलिए कोई नाम दे देते, एम दे देते,
तो क्या लिख सकते थे कि हाउ एम इज रिलेटेड टू आमिर, हो सकता था ना एक क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, हाउ इज एम रिलेटेड टू आमिर। यहाँ से साफ दिख रहा है कि मम्मी के भाई क्या होंगे, मैटरनल अंकल, इट मीन्स हिंदी में क्या होगा, मामा जी। होप यू गाइज एंजॉय दिस क्वेश्चन एंड आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या कह रहा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपके साथ 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इट मीन्स एक क्वेश्चन के साथ आप 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको एक क्वेश्चन में 3 नंबर का फायदा होगा, है ना। इस तरह के बंच में जो क्वेश्चन होते हैं मैं आपको यही कहूंगी कि आप उनको ना स्किप करें, कोशिश करें, इजी होते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं होते। चलिए देखते हैं मेरी अप्रोच क्या है इनको सॉल्व करने की। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें। चलिए देखिए, दिया हुआ है ए इज द फादर ऑफ बी, ओके, बी इज द ओनली सन ऑफ सी एंड सी इज द डॉटर ऑफ डी। फिर दिया हुआ है सी इज द मदर ऑफ ई एंड ई इज द सिस्टर ऑफ। चलिए पहले हम देखते हैं, एक फैमिली ट्री बनेगा तो उसे फैमिली ट्री को बना लेते हैं, फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, ए इज द फादर ऑफ बी। चलिए ए को हम क्या करते हैं, फादर बना देते हैं, ओके, क्लियर है। फिर लिखा हुआ है ए बी इज द ओनली सन ऑफ सी। भाई बी क्या है, ओनली सन है, इट मीन्स बी का जेंडर डिफाइन है, बी इज अ मेल पर्सन। और किसका सन है, सी का। भाई ए फादर है तो सी शुड बी मदर, ओके। एंड लिखा हुआ है सी इज द डॉटर ऑफ डी। भाई सी कौन है, डी की डॉटर है, ये लिखा हुआ है। भाई अब डी का नहीं पता कि डी इनके फादर है या मदर है, क्लियर नहीं है, अभी तक जेंडर क्लियर नहीं है। फिर लिखा हुआ है सी इज द मदर ऑफ ई, सी इज द मदर ऑफ ई। चलिए ई मदर है। अच्छा एक बात लिखी हुई थी कि बी इज द ओनली सन ऑफ सी, इट मीन्स अगर सी के और भी बच्चे होंगे तो वो कौन होंगे, गर्ल ही होगी, क्योंकि उसका केवल इकलौता बेटा कौन है, बी है। ई शुड बी अ गर्ल। एंड लिखा हुआ है ई इज द सिस्टर ऑफ एफ, इट मीन्स एक और बेटी होगी उनकी एफ, और एफ गर्ल क्यों होगी, क्योंकि उनका इकलौता बेटा बी है ना, ऑलरेडी क्लियर दिया हुआ है। चलो अब फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है हाउ इज सी रिलेटेड टू बी। क्लियर है, सी कौन है, बी की मदर। पहले का आंसर क्या होगा, क्लियर है, ये तो साफ साफ दिख रहा है। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए। एफ ए से किस तरह से संबंधित है। अच्छा एक बात बताइए, वैसे अगर फैमिली ट्री बन जाती है तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मेरे हिसाब से उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इट मीन्स आपको फैमिली ट्री कोशिश करना कि आपकी फैमिली ट्री में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आपकी वो एक्यूरेट बने, है ना। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए। एफ ए से किस तरह से संबंधित है। एफ क्या है, ए की बेटी, डेफिनेटली क्लियर है। अच्छा थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, इफ डी इज मैरिड टू पी। चलिए डी की शादी हम पी से करते हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि डी हस्बैंड है या पी हस्बैंड है या डी वाइफ है या पी वाइफ है, कुछ भी नहीं पता क्योंकि हमें इनके जेंडर को डिफाइन नहीं किया गया। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, देन हाउ इज डी रिलेटेड टू ई। चलिए ये थोड़ा सा एक ट्विस्ट है, क्या डी का जब जेंडर डिफाइन है तो आप बता सकते हैं कि डी ई से किस तरह से संबंधित है। इस तरह के क्वेश्चन गाइस हम पहले कर चुके हैं और मैंने कहा भी था कि इस चीज को नोट करना कि ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये पूछे जाते हैं। तो यही यहाँ दिया गया है कि डी जो है ई से कैसे संबंधित है। क्लियर है, लेकिन अगर देखा जाए कि डी का जेंडर डिफाइन नहीं है तो हम नहीं बता सकते। ये पता है कि डी और ई के बीच एक जनरेशन का गैप है, मीन्स ई क्या थर्ड जनरेशन में। क्लियर है यहाँ से, तो डी को क्या होना चाहिए, या तो दादाजी होना चाहिए या फिर दादी जी होना चाहिए, बट क्लियरली हम नहीं कह सकते बिकॉज हमारे पास इनका जेंडर डिफाइन नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछे जा सकते हैं, तो इन चीजों को आपको याद रखना है। तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि नॉट बी डिटरमाइंड। लेकिन एक पॉइंट,
अगर ऑप्शन में दिया होता ईदर ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर, तो हम आंसर ईदर ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर को चूज करते, ठीक है। साथ ही साथ अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाता कि हाउ ई रिलेटेड टू डी, पूछा जा सकता था, है ना। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, हाउ ई रिलेटेड टू, क्लियर है। ऐसे पूछा जा सकता था ना कि हाउ ई रिलेटेड टू डी। तो डी का जेंडर डिफाइन हो या ना हो, हमें ई का जेंडर पता है कि ई क्या है, एक लड़की है, एक फीमेल है, तो हमें अच्छे से पता है यहाँ क्या आंसर होना चाहिए, ग्रैंड डॉटर। ओके, क्लियर है। होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। आप एक बार इसको अच्छे से देख लें, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, आप उस क्वेश्चन का नंबर लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई और टॉपिक पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके अपना मैसेज मुझ तक पहुंचा सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो, मेरे लेक्चर, मेरे क्वेश्चन, मेरी अप्रोच अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज गाइज लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चन के साथ साथ रीजनिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिलते रहेंगे, और मेरी आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए, और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप क्लासेस के लिए अपडेट रहेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर है 40। थोड़ा सा ट्विस्ट, चलिए कल हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल है, हालांकि इतना भी टफ नहीं है, इजीली कर सकते हैं। एक बार क्वेश्चंस को रीड करते हैं, फिर क्वेश्चंस पर जाते हैं। इसमें भी हमारे पास 3 क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। देखिए कैसे करना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि आपको पहले एक फैमिली ट्री बनानी है, देन आप क्वेश्चन के साथ जाएंगे। तो यही अप्रोच आप मेरे साथ करिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार पहले उसको रीड कर लीजिए। लिखा हुआ है, देयर आर 8 मेंबर्स, दैट इज एन एंड ओ पी क्यू आर एस एंड टी, who belong to a family having 3 generations. Okay. N and P are siblings. Okay. P is the only daughter of T and she is unmarried. लिखा हुआ O is grandson of Q. P is the father-in-law of S. R is the son of M, who is husband of Q. R is the brother of S. चलिए इंग्लिश वालों को तो समझ आ ही गया होगा, एक बार हिंदी में भी बता देते हैं। क्या लिखा हुआ है कि 8 मेंबर्स हैं, है ना, एक फैमिली के 8 मेंबर्स हैं जिसमें 3 जनरेशन, ठीक है। जनरेशन के बारे में हमने पहली बार बात कर चुके हैं। फिर लिखा हुआ है एन एंड पी क्या है, सिबलिंग है। चलिए एक बार इसको बनाते जाते हैं। एन और पी क्या है, सिबलिंग है। इट मीन्स ब्रदर और सिस्टर हो सकते हैं, ब्रदर ब्रदर हो सकते हैं, सिस्टर सिस्टर हो सकते हैं, है ना। फिर लिखा हुआ पी इज द ओनली डॉटर, पी कौन है, इकलौती बेटी है किसकी, पी की। ओनली डॉटर ऑफ, ओनली डॉटर इट मीन्स एन क्या होना चाहिए, क्लियर है, एन क्या होगा, मेल पर्सन। बिकॉज पी क्या है, ओनली डॉटर, इट मीन्स इकलौती बेटी है। इसके अलावा अगर पी के कोई भी बच्चे होंगे, जो भी बच्चा होगा वो मेल पर्सन ही होगा, है ना। चलिए फिर क्या लिखा हुआ है, शी इज अनमैरिड। इसके लिए लिखा हुआ है, पी के लिए लिखा हुआ है कि पी क्या है, अनमैरिड है। चलिए कोई बात नहीं। फिर लिखा हुआ है ओ इज द ग्रैंडसन ऑफ क्यू, वो क्या है, क्यू का ग्रैंडसन। अभी हमें नहीं पता इसके बारे में, लेकिन हमें इतना पता है कि क्यू के बाद कोई जनरेशन है या, है ना, और उनका क्या है, ओ, ये आएगा। क्लियर है यहाँ तक कि वो ग्रैंडसन है क्यू का, ये बनेगा, इतना पता है, लेकिन हमें कहाँ रखना है ये नहीं पता। चलिए फिर क्या लिखा हुआ, टी इज द फादर इन लॉ ऑफ एस। टी कौन है, फादर इन लॉ है, इट मीन्स मेल पर्सन है। और एस के फादर इन लॉ, अच्छा पी की शादी हुई नहीं है, इट मीन्स किसकी शादी हुई होगी, एन की, तभी तो वो एस के ससुर साहब होंगे, भाई फादर इन लॉ कौन होते हैं। क्लियर है। होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ, आर इज द सन ऑफ एम। आर कौन है, एम का बेटा। हमें नहीं पता आर को कहाँ रखना है। हु इज हस्बैंड ऑफ क्यू, आर कौन है, लिखा हुआ है आर इज द सन ऑफ एम। कुछ गड़बड़ है क्या, चलिए देखते हैं। आर इज द सन ऑफ एम
हु इज हस्बैंड ऑफ क्यू, चलिए ये हस्बैंड है तो क्यू कौन हो गई, डॉटर, और आर कौन है, सन है। इट मीन्स यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं ये ओके, आर कौन है, सन है, इट मीन्स आर बेटा होगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर क्या लिखा हुआ है, हु इज हस्बैंड ऑफ क्यू, ओके आर इज द ब्रदर ऑफ एस, आर कौन है, एस का भाई, इट मीन्स यहाँ कौन आएगा। अब इन दो जो हमारी फैमिली ट्री बनी है इनको हमें कनेक्ट करना है। अब कैसे करते हैं, देखिए आपको साफ दिख रहा है, आर है इसका भाई है, आर के मदर है क्यू एंड फादर है एन, और ओ कौन है, लिखा हुआ था ग्रैंड सन, इट मीन्स मेल पर्सन। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, आर की शादी नहीं हुई है, इट मीन्स ओ कौन होगा, बेटी का बेटा, क्लियर है। तो यहाँ जो ओ है उसको हम यहाँ लिख सकते हैं ना। और एस की शादी किससे हुई है, हमें इस डायग्राम को नंबर 1 और इस डायग्राम को एक दूसरे से कनेक्ट करना। अब एस की शादी किससे हुई है, एन की, एन से हुई है ना एस की शादी। इस डायग्राम में देखिए दिया हुआ है अच्छे से। फिर क्या दिया हुआ है कि एन के जो सिस्टर है वो कौन है, पी है, और इन दोनों के जो फादर हैं, इन दोनों के फादर है ना, वो कौन है, क्लियर है। हमने इन दोनों डायग्राम को एक साथ कनेक्ट कर दिया है। एक बार फिर से देख लो क्या दिया हुआ है, एन एंड पी आर सिबलिंग्स, जिसमें से पी कौन है, उसकी इकलौती बेटी है, इट मीन्स एन क्या होगा, भाई। और दिया हुआ है कि शी इज अनमैरिड, इट मीन्स पी कौन है, अनमैरिड है, पी की शादी नहीं हुई है। फिर क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि ओ इज द ग्रैंड सन ऑफ क्यू, चलिए हमने ओ देखा ग्रैंड सन है। फिर लिखा हुआ है टी इज द फादर इन लॉ ऑफ एस, इट मीन्स टी कौन है, एस का फादर इन लॉ है, फादर इन लॉ इट मीन्स एस की शादी डेफिनेटली एन से हुई है ना। और क्या दिया हुआ है, एस और आर भाई बहन है, दिया हुआ है। क्यू कौन है, आर की माता है जिनकी शादी एम से हुई है, तो भाई ये कौन हो गए, इनके बच्चे, ओके। और इस तरह से ओ क्या हो गया, क्यू का ग्रैंडसन हो, क्लियर है। यहाँ लिखा हुआ है ओ इज द ग्रैंडसन ऑफ क्यू। डायग्राम समझ में आया, चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं ताकि इस डायग्राम में प्रॉब्लम ना हो। होप आपको समझ आया होगा। अच्छा अब इसमें से क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है हाउ इज एस रिलेटेड टू टी, एस टी से किस तरह से संबंधित है। साफ दिख रहा है भाई कौन है, डॉटर इन लॉ, भाई है ना, क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ ओ, ओ के मैटरनल ग्रैंडफादर कौन होते हैं, मम्मी के पापा, तो मम्मी के पापा कौन है, एन, है ना। चलिए थर्ड देखिए, आप देख सकते हो ओ की मॉम है एस, एस के फादर है एन, क्लियर है। चलिए हाउ इज एन रिलेटेड टू ओ, एन ओ से किस तरह से संबंधित है। अच्छा एस की शादी एन से हुई है, एस का बेटा ओ है, तो एन कौन होंगे, फादर। चलिए ये क्वेश्चन तो हम इसमें पूछे गए थे तो हमने कर लिया। अगर हमें दूसरी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते तो हम कैसे करते, जैसे कि पूछा जाता कि हाउ इज, चलिए ये हम देख लेते हैं, हाउ इज पी रिलेटेड टू ओ, हो सकता था ना ऐसा क्वेश्चन। अच्छा पापा की बहन कौन लगेंगी, बुआ जी, और बुआ जी के लिए इंग्लिश में एक ही शब्द है, वो क्या है, वर्ड आंट, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा और भी पूछे जा सकते थे, देखते हैं क्या पूछे जा सकते थे। जैसे अभी पूछा गया कि ओ के मैटरनल ग्रैंडफादर, तो भाई पैटर्नल भी तो पूछा, इट मीन्स ओ के दादाजी कौन है, ग्रैंडफादर कौन है, यहाँ दिख रहा है टी, है ना, पापा के पापा, ग्रैंडफादर टी है। सेम अगर पूछा जाता हाउ इज आर रिलेटेड टू ओ, हाउ इज आर, भाई आर का ओ से क्या संबंध है, पूछा जा सकता था ना। आर का ओ से क्या संबंध है, आर कौन लगता है होगा, मम्मी का भाई, इट मीन्स मामा जी, आंसर होगा मामा जी, और इंग्लिश में होगा मैटरनल अंकल, क्लियर है। इसके अलावा और कैसे क्वेश्चन आ सकते थे, क्वेश्चन हाँ इन दोनों का रिलेशन पूछा जा सकता था, पूछा जा सकता था ना।
कि पी एस से किस तरह से संबंधित है। चलो चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा साफ कर लें, हमारे पास स्क्रीन पे थोड़ी सी जगह हो जाएगी। हाँ, तो पूछा जा सकता था कि जो पी है वो एस से कैसे संबंधित है। पी और एस के बीच कोई कुछ तो होगा ना रिलेशन। तो भाई की वाइफ कौन लगती है, भाभी, और हस्बैंड की बहन कौन लगती है, ननद। लेकिन इंग्लिश में इन दोनों के लिए एक ही वर्ड है, वो है सिस्टर इन लॉ। इट मीन्स टी एस की कौन होगी, सिस्टर इन लॉ, एंड एस पी की कौन होगी, सिस्टर इन लॉ। लेकिन हिंदी में अगर देखा जाए तो एस पी की भाभी जी होंगी और पी एस की ननद जी। तो गाइस यहाँ तक मेरे हिसाब से क्लियर होगा। अच्छा, मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए, एक बार उन पर भी नजर डाल लेते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ आया है, अ, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं ना। और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आया है, मेरी अप्रोच पसंद आई है, तो लाइक करना ना भूलें। देखते हैं, मैंने आई थिंक आपको फिफ्थ और देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन शायद होमवर्क में दिया हुआ था, देखते हैं। यस, मैंने आपको फिफ्थ क्वेश्चन जो है होमवर्क में दिया हुआ था। आप लोगों ने अटेंड करने का ट्राई तो जरूर किया होगा एंड एंजॉय भी किया होगा इस क्वेश्चन को, उम्मीद है मुझे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या रहेगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए एक बार रीड करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जे इज द ओनली सन ऑफ आर, क्लियर है। जे इज द ब्रदर ऑफ एल, ओके। एल इज एल्स फादर इन लॉ इज डब्ल्यू, एल्स सन इज के, K's maternal grandfather is D, W's son is Q, and M is the daughter of Q. तो J is the only son of R, है ना। तो J को R का इकलौता बेटा बना दिया जाए। यहाँ पर भी वही है, ओनली सन याद रखना है हमको। अगर कोई और चाइल्ड होगा तो वो एक गर्ल होगी, ओके। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, J is the only son of R। तो लिखा हुआ है J is the brother of L, it means L should be a गर्ल, क्योंकि जे कौन है, इकलौता बेटा। फिर देखिए इसमें देखिए क्या कह रहा है, एल के जो फादर इन लॉ है, इट मीन्स एल कौन है, मैरिड है, एल का कोई तो हस्बैंड होगा, और फादर इन लॉ मीन्स क्या हो गया, हस्बैंड के पिताजी। एल एल के जो फादर इन लॉ वो कौन है, डब्ल्यू है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है एल सन, एल का कोई तो बेटा है, वो कौन है, के है। एंड के मैटरनल ग्रैंड फादर इज डी, ठीक है। मैटरनल ग्रैंडफादर का मीन्स आप समझ रहे हो, ठीक है, सन है ना। इसको एक बार साफ कर लो। ठीक है, मैटरनल ग्रैंडफादर कौन होते हैं, मम्मी जी के पिताजी। मैटरनल ग्रैंडफादर तो वही होंगे ना। तो के मैटरनल ग्रैंडफादर इट मीन्स आर के जो भी हस्बैंड होंगे वो कौन है, डी, क्लियर। आर कौन होंगी, मॉम। यहाँ से ये क्लियर हो गया। ठीक है, हमें क्या करना है, इन जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है केवल उस पर जाना है, अदर कहीं कुछ नहीं सोचना। सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन है उसको रीड करते जाना है, और किस तरह से हम लिंक कर रहे हैं वो आपको ध्यान से देखना है। यही चीज है जो आपको सीखनी है। अदरवाइज ब्लड रिलेशन इज नॉट अ टफेस्ट क्वेश्चन, ओके। ये इतना भी टफ नहीं है, चलिए, या मैं ये कहूंगी टफ है ही नहीं, एंजॉय कीजिए। तो क्या दिया है कि जो डी है वो के का मैटरनल ग्रैंडफादर। मैटरनल ग्रैंडफादर मीन्स मम्मी जी के पिताजी, ओके। तो आर कौन होंगे, जे और एल की मदर, एंड डी कौन होंगे, जे और एल के फादर। फिर क्या लिखा है, डब्ल्यू सन इज क्यू, डब्ल्यू के जो बेटा है वो कौन है, क्यू है। चलिए डब्ल्यू का बेटा क्यू, यही होगा। एंड एम इज द डॉटर ऑफ क्यू, और एम कौन है, क्यू की डॉटर। अच्छा, क्यू और एल क्या हो गए, एक कपल हो गए, उनके 2 बेबी हो गए, के और एम।
अच्छा, अब ये बन चुका है हमारा फैमिली ट्री, बन चुका है फैमिली ट्री। अब फैमिली ट्री के बाद आपको क्वेश्चन देखने हैं कि कैसे करना। तो क्वेश्चन पहला क्या है, हाउ इज एम रिलेटेड टू एल। क्या दिया है, एम एल से किस तरह से संबंधित है। क्लियरली दिख रहा है। एम कौन है, एल की बेटी है ना। आंसर क्या आएगा, डॉटर। फर्स्ट का आंसर तो डॉटर ही होगा, क्लियर है। फिर क्या दिया है, हाउ इज डी रिलेटेड टू क्यू। डी क्यू से किस तरह से संबंधित है। अच्छा, बेटी का हस्बैंड, बेटी का हस्बैंड कौन होता है, दामाद। और दामाद जी, जैसे क्यू कौन होंगे, डी के दामाद होंगे। तो डी क्या हुआ, क्यू का ससुर जी होंगे ना, इट मीन्स फादर इन लॉ। ओके गाइस, यहाँ तक दोनों क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं। इसके साथ और कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस ये तो सिर्फ दो हैं, और भी तो बन सकते हैं। पेन का कलर चेंज करके ताकि हम अच्छे से देख पाए। अच्छा, क्वेश्चंस और कौन से आ सकते हैं, पर जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है, हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू एम। देखिए, पहला क्वेश्चन आ सकता है कि डब्ल्यू एम से कैसे रिलेटेड है, हो सकता है ना। एम डब्ल्यू क्या है, एम का भाई पिताजी के पिताजी कौन होंगे, दादा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या हो सकता है, ये भी देख लो एक बार। पूछा जा सकता है कि आर जो है, आर क्यू से कैसे संबंधित है। इट मीन्स आर क्यू की क्या लगती है रिश्ते में, है ना। अच्छा, बेटी का हस्बैंड, वही बात जो डी लगता है सेम। अगर डी कौन है, हमने क्वेश्चन में देखा था डी कौन है, क्यू का फादर इन लॉ, इट मीन ससुर। तो आर कौन होंगी, मदर इन लॉ। क्लियर है यहाँ तक, होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अच्छा, और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि के डी से कैसे संबंधित है, हो सकता है ना। हमें बस एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि कितने भी तरह के क्वेश्चन आए, हमसे कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं और उस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, तो वो हमें कंप्लीट करना ही है। तो हम हर तरह से देखेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पूछा जा सकता है ना कि के डी से कैसे संबंधित है। तो भाई के कौन है, बेटी का बेटा, है ना। तो के कौन होगा, ग्रैंडसन, राइट। होगा कि नहीं होगा। सेम एज पूछा जा सकता है एम कौन है, तो एम क्या होंगी, ग्रैंड डॉटर। ठीक है। इसके अलावा ये भी तो पूछा जा सकता है कि जे क्यू से कैसे संबंधित है। ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। पूछा जा सकता है जे क्यू से कैसे संबंधित है। भाई, मेरी बहन का हस्बैंड, बहन का हस्बैंड क्या होंगे, जीजाजी। हिंदी में जीजाजी, लेकिन इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ। सेम एज अगर पूछा जाए कि क्यू जे क्यू से कैसे संबंधित है, तो हिंदी में तो साले साहब होंगे, लेकिन इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ। तो होप यू गाइज एंजॉय दिस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और था, आई थिंक जो मैंने होमवर्क में दिया था, वो था 8th का। तो चलो एक बार उसको भी देख लेते हैं। आप लोगों ने शायद ये क्वेश्चन करके देखा हो। क्या दिया है, पॉइंटिंग अ फोटोग्राफ एक्स, पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ की तरफ देखते हुए, एक फोटोग्राफ की तरफ देखते हुए। हमें नहीं पता वो फीमेल की है या मेल की है, हमें बस इतना पता है कि एक्स ने अपने फ्रेंड बाय को क्या कहा। एक्स ने एक फोटोग्राफ की तरफ देखते हुए कहा बाय से। अब क्या कहा है कि शी इज द, इट मीन्स ये कौन है, एक लड़की की फोटोग्राफ है।
लड़की की फोटोग्राफ है, ओके इक्वल, हमने एक सर्कल बना दिया। इस फोटोग्राफ को देखते हुए एक्स ने वाई से कहा शी इज द ओनली डॉटर, ये इकलौती बेटी है किसकी, ऑफ द फादर ऑफ माई मदर, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई मदर, ओके। तो मेरी मदर के फादर की इकलौती बेटी कौन होगी, मेरी मॉम, है ना। एक्स ने वाई से क्या कहा, इनका बेटा कौन होगा, एक्स ही होगा ना, कि मेरी मदर के फादर की इकलौती बेटी, मेरी मम्मी के पापा की इकलौती बेटी कौन होगी, मेरी मम्मी होगी ना, इट मीन्स ये कौन होगी, एक्स की मॉम होगी, है ना। तो ये कौन होना चाहिए, एक्स, फोटोग्राफ वाला जो बच्चा है ना, लेकिन एक्स क्या है, एक लड़की है, तो एक्स तो बेटा है ना। और क्या कहा है, एक फोटोग्राफ की तरफ देखते हुए कि ये जो फोटोग्राफ है वो कौन है, मेरे मम्मी के पापा की इकलौती बेटी है। फोटोग्राफ में जो महिला है वो उस एक्स के मम्मी की पापा की इकलौती बेटी कौन होगी, डेफिनेटली उनकी मॉम होगी। एक बार फिर से देख लो, एक्स वाई से क्या कह रहा है कि जो फोटोग्राफ में लड़की है ना वो मेरे यानी कि यहाँ कौन आएगा, एक्स, मेरे मम्मी के पापा की इकलौती बेटी, घूम फिर के कहा गया, फोटोग्राफ पे तो आ रही है बात। इट मीन्स ये जो होंगी जिनकी फोटो है वो कौन होंगी, एक्स की मदर। अच्छा, पूछा क्या गया है कि एक्स किस तरह से रिलेटेड है उस फोटोग्राफ से, तो कौन होगा, एक्स क्या होगा, उसका बेटा होगा, क्लियर है, एक्स क्या होगा, उसका सन। और अगर पूछा जाता कि जो फोटोग्राफ में महिला है वो एक्स से कैसे रिलेटेड है, वो कौन होगी, उनकी मदर हो सकता है ना, क्लियर है। होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आपको मेरी अप्रोच पसंद आ रही है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज एक बार लाइक करना ना भूलें और कोशिश करें इसे जितनी ज्यादा हो सके शेयर करें, ताकि जिन स्टूडेंट्स को इस तरह की वीडियोस की मेरे अप्रोचेस की जरूरत है, जो पढ़ना चाहते हैं, जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच पाए। चलिए अब हम इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि ब्लड रिलेशन ओरिएंटेड सिटिंग अरेंजमेंट की अप्रोच क्या है। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको बेस्ट दे पाऊँ। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को एक बार और देखें। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है समझ, तो फिर से उसे देखें, उसी क्वेश्चन को फिर से देखें, डेफिनेटली आपको समझ आएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।